नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 9 महीने बाद धरती पर लौट आए। फ्लोरिडा के तट पर भारतीय समय के अनुसार तड़के लगभग 3:30 बजे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने समुद्र में लैंड किया। इस लैंडिंग के साथ ही ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन का समापन हुआ। ये मिशन केवल 8 दिनों के लिए था, लेकिन इसमें 9 महीने का समय लग गया। कैमरे में वो पल कैद हुआ जब समंदर में कैप्सूल की सफल लैंडिंग हुई। बता दें, दोनों अंतरिक्ष यात्री केवल 8 दिनों के लिए ही रवाना हुए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते उन्हें 9 महीने का वक्त वहां गुजारना पड़ा। 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल के जरिए उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया। विल्मोर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बताए, जो कि मूल रूप से निर्धारित समय से 278 दिन ज्यादा था। इस दौरान उन्होंने स्पेस स्टेशन की देखभाल और सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुटबॉल के मैदान के आकार का ये स्टेशन निरंतर रखरखाव की मांग करता है। उन्होंने पुराने उपकरणों को बदलने में भी मदद की। वैज्ञानिक प्रयोग भी कई सारे मिलकर किए। बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। उनके साथ नासा के निखेग, रॉसकॉसमॉस के अलेक्जेंडर गोरबुनोव लौटे हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री नासा स्पेस एक्स क्रू 9 के मिशन के सदस्य थे, जिन्हें स्पेस एक्स ड्रैगन यान के जरिए फ्लोरिडा के तट के पास सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, वो दिन जिसका 9 महीने से सभी को इंतजार था वो हुआ और आज भारत की सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। क्या कहना है इसके बारे में? एक बार सुनीता विलियम्स धरती पर पैर रखती है और भारत वापस आ गई है अंतरिक्ष से, तो जाहिर सी बात है कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद सुनीता विलियम्स आज अगर देखा जाए तो आज सुबह के 3:30 बजे आज उनको समुद्र में लैंड कराया गया और उनके साथ में 3 और अंतरिक्ष यात्री थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 9 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स एक बार भारत वापस आई, धरती पर उन्होंने पैर रखा, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको कामयाबी पाने में सुनीता विलियम्स ने और साथ ही साथ और बता दें कि उनकी टीम ने जितनी मेहनत के साथ और जितने सफलता के साथ अंतरिक्ष में जाकर 9 महीने बिताया और 9 महीने बिताने के बाद भारत और मतलब धरती पर आई। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुनीता विलियम्स जो है मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है और भारतीय है सुनीता विलियम्स। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है और खास करके सुनीता विलियम्स के लिए भी। जी राजेश, और जो मिशन 8 दिनों के लिए तैयार किया गया था उसको पूरा होने में 9 महीने का समय लग गया। इस बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी दिन मुश्किलों से गुजरा उन लोग का। इसके लिए भारत भी काफी ज्यादा खुश है कि आज वो वापस आ गए हैं, वो और पूरी टीम। बिल्कुल, सुनीता विलियम्स का जो मिशन था, उनकी टीम का जो मिशन था, उस मिशन को कामयाब करने के बाद नासा ने जिस तरीके से खुशी जाहिर की है, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, नासा के लिए भी, क्योंकि नासा का जो मिशन था वो पूरा हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि उस मिशन को पूरा करने में 9 महीने लग गए और 9 महीने में जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए थे साथ में, उन अंतरिक्ष यात्रियों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सभी मुश्किलों का सामना करने के बाद सफलता, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी जो नासा के वैज्ञानिक थे, नासा के अंतरिक्ष यात्री थे और उसी में से 3 अंतरिक्ष यात्री जो लौटे हैं, जिसमें एक भारत की रहने वाली, भारत की गुजरात की मूल रूप से गुजरात की रहने वाली सुनीता विलियम्स, वो भी वापस आई है। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो ड्रैगन के साथ साथ में उनको समुद्र में उतारा गया, लैंड कराया गया ड्रैगन से, और जिसके बाद उनको सकुशल वहां से लाया गया फ्लोरिडा के तट से।
जी राजेश, और जिस तरीके से इस फ्लोरिडा के तट पे लैंडिंग हुई वो भी अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही थी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अलग तरीके से था। समुद्र में लैंडिंग कराना, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई पूरा। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, देखिए एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से अंतरिक्ष से इन लोगों का जो यान था वो जब निकला है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देखा जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल से भरा हुआ था कि जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में, जब वो आकाश के वायुमंडल से निकलेगा और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो अगर प्रवेश कर जाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं प्रवेश कर पाता है तो कोई न कोई दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया अंतरिक्ष यान, जिसके बाद सुनीता विलियम्स के साथ में जो और भी अंतरिक्ष यात्री थे, बिल्कुल सकुशल उनको फ्लोरिडा के समुद्र के तट पर उनको उतारा गया और सुबह के 3:30 बजे वहां पर लैंड हुआ, ड्रैगन लैंड हुआ, और जिसके बाद से उनको सकुशल वहां से निकाला गया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने एक कामयाबी, उनका जो मिशन था जो पूरा हुआ है, और बहुत ही बेहद, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सफलता पूर्वक उनका मिशन पूरा हुआ है। तो इनके देखा जाए तो नासा के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। जी जी राजेश, और सुनीता विलियम्स के साथ साथ जो बाकी के 4 एस्ट्रोनॉट थे उन्हें भी 45 दिनों तक अभी ये बताया गया है कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। बिल्कुल अर्चना, देखिए एक चीज आपको बता दें कि अंतरिक्ष में रहने के बाद जो भी अंतरिक्ष यात्री वहां पे जाते हैं, जो भी वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जो भी दिन बिताते हैं, वो कहते हैं कि वो समझ लीजिए कि उनका एक एक पल वहां बिताना मुश्किल होता है। और 9 महीने बहुत बड़ा, बहुत लंबा वक्त होता है। 9 महीने लंबे वक्त बिताने के बाद जब एक बार धरती पर आए हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो शरीर है, उनकी जो शरीर की त्वचा है, बिल्कुल वो अलग हो जाती है, और उसको ऑब्जर्वेशन इसलिए रखा जाता है कि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना होने पाए, किसी तरीके का कोई उनको रोग ना होने पाए, किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना होने पाए। तो ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद उनको फिर ऑब्जर्वेशन से निकाला जाएगा। जी राजेश, और प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई देने के साथ साथ भारत आने का भी न्योता दिया है उन्होंने सुनीता विलियम्स के लिए। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय मूल की हैं और इतना बड़ा कारनामा हुआ, उसके बाद 9 महीने जो सफल वापसी हुई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी काफी खुशी जताई है। बिल्कुल अर्चना, देखिए मैंने आपको बताया कि वो भारतीय मूल की रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात है गुजरात की रहने वाली है सुनीता विलियम्स। तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात के रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जो खुशी प्रधानमंत्री मोदी को इस समय हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का नाम रोशन करने वाली है सुनीता विलियम्स, क्योंकि सुनीता विलियम्स ने भारत का नासा की तरफ से भारत का झंडा उन्होंने अंतरिक्ष में गाड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि खुशी पूरे देश के लिए है, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री भी उनका इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री उनको न्योता भी भेजेंगे भारत आने के लिए, और भारत आने के बाद जो खुशी मनाई जाएगी सुनीता विलियम्स को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाके झंडे गाड़े हैं। जी राजेश, और अभी ये भी देखना होगा कि क्या जानकारियां मिल पाई हैं अंतरिक्ष से, क्योंकि वो सारी जानकारियां जुटानी होगी, उससे कितना फायदा मिलेगा, ये सारी जानकारियां भी अब पूरा डेटा कलेक्ट करना होगा। देखिए एक चीज आपको बता दें, जिस तरीके से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से और धरती पर लैंड की है, तो वहां पर जो अंतरिक्ष में अभी भी जो वहां पे अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक वहां मौजूद है, उन्होंने भी बिल्कुल जश्न मनाया है, खुशियां मनाई है, क्योंकि इस तरीके से जो इस तरीके से 4 अंतरिक्ष यात्री जो धरती पर लैंड किए हैं, इनको लैंड करने के बाद बहुत ही सफलतापूर्वक लैंड किया गया है, क्योंकि इस पे कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से सफलतापूर्वक ड्रैगन ने लैंड किया है, तो मुझे लगता है कि देश ही नहीं, देश दुनिया ही नहीं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ में वहां पे और भी वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने भी खुशियां मनाई है। जिस तरीके से सुनीता विलियम्स और सुनीता विलियम्स के साथ में जो उनके साथ में वैज्ञानिक और भी जो लैंड किए हैं धरती पर। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की वापसी, सफल लैंडिंग हुई है धरती पर। बता दें कि भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे ये लैंडिंग की गई
फ्लोरिडा के तट पर ये लैंडिंग कराई गई है, जहां पे रिकवरी वेसल ने बता दें कि जिस वक्त ये लैंडिंग हुई उस वक्त डॉल्फिन का एक झुंड कैप्सूल के चारों ओर तैरता नजर आया। जब रिकवरी टीम यान को बाहर निकाल रही थी, रिकवरी वेसल ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और उसके साइड हैच को पहली बार सितंबर के बाद खोला गया। इसके बाद यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें तुरंत ह्यूस्टन भेजा गया, जहां वो 45 दिनों की देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरेंगे।